मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, क्या क्या मेथड है? सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है सुपर हीटिंग का। जब सिंपल रैंकाइन साइकिल, जो हमें पता है क्या होती है, जब भी वो सिंपल रैंकाइन साइकिल होता है मतलब इधर होगा, जब उसको सुपर हीट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी एब्सोल्युटली बढ़ती है। इंक्रीजिंग बॉइलिंग प्रेशर सेकंड बेस्ट मेथड है। बॉइलिंग प्रेशर को इंक्रीज़ करना, जब बॉइलिंग प्रेशर अपने आप इंक्रीज़ होगा, अपने आप एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। तो तीसरा है डिक्रीजिंग कंडेंसर टेम्परेचर। कंडेंसर टेम्परेचर मतलब ये कहाँ तक गिर सकता है, ये और नीचे तक गिरा हो, कहाँ तक गिर सकता है, ये है। ये कुछ वेज हैं जिनसे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। और चौथा जो वेज है वो है रीहीटिंग। अब रीहीटिंग में एक बात है कि उससे एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, उससे एफिशिएंसी घट भी सकती है। पर रीजनरेशन जो प्रोसेस है उससे डेफिनेटली क्या होती है, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है डेफिनेटली। अब मैं रीहीटिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विद डायग्राम। सबसे पहले क्या होगा, टरबाइन। टरबाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं इधर से, बॉयलर ने क्या किया, स्टीम को निकाला, टरबाइन गया। अब टरबाइन में कुछ, इसे बोलते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद ये जाके वापस बॉयलर में घुसता है, फिर वापस लो प्रेशर टरबाइन में जाता है। ये तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बताया था कि रीहीटर यहाँ पे लगा होता, नहीं, स्टीम जाती घूम के वापस बॉयलर में एक और बार घूमती है, फिर यहाँ से जाती है। मतलब इसी के कारण क्यू जो एडिशन हो रहा है वो स्टीम के अंदर दो बार होता है, एक बार इनिशियली और एक बार रीहीटिंग की वजह से। ये इसे बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। फिर ऐसे करके कंडेंसर में, फिर पंप। तो इसका डायग्राम होता है ऐसा, 1 से एक्सपेंड हुआ 2 तक लो हाई प्रेशर टरबाइन में, फिर उसके बाद रीहीट किया, उसके बाद फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर ये नॉर्मल डायग्राम। ठीक है। ऐसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, परफेक्ट रीहीटिंग का मतलब होगा T1 और T3 बराबर, P1 और P3 बराबर नहीं, क्योंकि अलग अलग लाइन से बिलोंग कर रहे हैं। P1 और P3 बराबर नहीं, बस T1 और T3 बराबर है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बाकी तो हम निकाल लेंगे, वर्क टरबाइन क्या होता है, वर्क ये सब क्या होता है। यस, हीट जो क्यू सप्लाइड होता है वो रीहीटर का भी इंक्लूड किया जाता है, समझा ना। क्योंकि वो जब टरबाइन से निकलता है एक बार तो वापस बॉयलर में जाता है, हीट लेके वापस फिर लो प्रेशर टरबाइन में जाता है। अबे रीहीटिंग करते क्यों? पहली बात, रीहीटिंग की वजह से जो टरबाइन वर्क होता है एब्सोल्युटली इंक्रीज़ होता है। क्योंकि अगर पहले होता है तो इनिशियली ऐसे हो जाता, पर अभी क्या होता है, इतना प्लस इतना, मतलब देखो पहले होता तो ऐसे होता, अभी कैसे, ऐसे कि ऐसे प्लस ऐसे ऐसे, ये और ये, तो टरबाइन वर्क इंक्रीज़ होता है। पंप वर्क क्योंकि कोई चेंज नहीं आता पंप वर्क में, तो वर्क नेट इंक्रीज़ होता है। क्यू रिजेक्शन इंक्रीज़ होता है, क्यों? क्योंकि देखो अब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो क्यू रिजेक्शन इंक्रीज़ होता है। क्यू एडिशन भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि 2 बार हीट एडिशन हो रही है। सबसे जो मेन फ़ायदा है वो है ये, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज़ होता है हमेशा। ये चीज़ें सारी जो हमेशा होती है, पर कुछ चीज़ें जो होती है वो हो सकती है भी, नहीं भी हो सकती। मे बी मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। कैसे? अगर ऐसे सिस्टम है जहाँ पे टरबाइन में थोड़ा ही हुआ, फिर उसके बाद हीट करके फिर ज़्यादा हुआ, लो प्रेशर हाई प्रेशर टरबाइन में पहले थोड़ा हुआ फिर उसके बाद ज़्यादा हुआ, तो इसमें टी मीन इंक्रीज़ होता, टी मीन ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज़ होता है। बट हाई प्रेशर टरबाइन में बहुत ज़्यादा गिर गया था, फिर उसके बाद रीहीट करके फिर गिरा रहे हैं, तो इसमें टी मीन जो होता है वो होता है डिक्रीज़। अब एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, 1 - टी रिजेक्शन अपॉन टी एडिशन मीन। क्योंकि रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसे देखो 1 से 2 गिरा, 1 से ये, इसको यहीं मान लो, और ना होता तो यहीं पे होता। तो
टी मीन रिजेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर टी मीन एडिशन में चेंज आ रहा है। इसकी वजह से कभी एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, कभी कभी एफिशिएंसी घट भी सकती है। सो अगर वो क्वेश्चन में बोला कि डज रीहीटिंग ऑलवेज इंक्रीज द एफिशिएंसी, नहीं, बट डज रीहीटिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी, यस, बढ़ती है रीहीटिंग से एफिशिएंसी कभी कभी। तो अगर वो ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल ना करें, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 3.37, जैसे एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ रैंकाइन विथ रीहीटिंग आर ट्रू? इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, यस। रिडक्शन थर्मल एफिशिएंसी, यस। ड्राइड स्टीम एट टर्बाइन एग्जिट, एब्सोल्युटली, ये ऑलवेज होता है, ये होता है मे बी, और ये होता है मे बी। तो इसने पूछा कौन कौन सा करेक्ट है। हाँ, ये करेक्ट है 50%, ये भी करेक्ट है 50%। तो इसमें क्योंकि अगर ओनली 3 का ऑप्शन दिया रहता तो ये बेस्ट रहता, पर वो मे बी को भी इंक्लूड करना चाहता है, इसलिए 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, और तो कुछ नहीं है रीहीट साइकिल में। अब इसके बाद रीजनरेटिव साइकिल होगा यूज़। थैंक यू।